3 फरवरी 1983 को जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मौलाना शाह अहमद नूरानी ने पुरअमन तालीमी माहौल के लिए तुलबा यूनियनों पर पाबंदी का मुतालबा किया। कौमी सियासी हलकों ने इन बयानात की मुखालफत की और इसे मायूस जहन की अलामत करार दिया। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी और पीर साहब पगारा ने मौलाना नूरानी के इस बयान की तायीद की और यूं 9 फरवरी 1984 को जनरल जियाउल हक ने तलबा यूनियनों पर पाबंदी लगाकर उनके लिए एक पूरा शौक दौर की इब्तिदा कर दी। जमीयत ने इस पाबंदी के खिलाफ एक भरपूर तहरीक शुरू की और दौरान तहरीक कुर्बानियों की नई मिसालें कायम की। बेशुमार तालिब इल्म जेलों में ठूस दिए गए, तलबा पर इंसानियत सोज मजालिम तोड़े गए। जमीयत के नाज़िम आला मिराजुद्दीन खां को कैद, जुर्माने और कोड़ों की सजा सुनाई गई और लातादाद तलबा का तालीमी इदारों से इखराज। 100 से ज्यादा दिन जारी रहने वाली तलबा की इस मुल्क गिर्द एहतजाजी तहरीक ने साबित कर दिया कि इस्लामी जमीयत तलबा मुल्क की वाहिद मुनज़्ज़म तंजीम है जो तलबा के हुकूक के लिए पेश है। पूरे मुल्क में चलाई जाने वाली तलबा की ये एहतजाजी तहरीक सिर्फ और सिर्फ जमीयत की बर्पा करता थी। कसीर तादाद में गिरफ्तारियों और इखराज के बावजूद तलबा तहरीक के जारी रहने से ये मफरूजा भी गलत साबित हो गया कि यूनियन साजी से महज चंद गिने चुने तलबा को दिलचस्पी होती है और खामोश अक्सरियत यूनियन साजी की मुखालिफ है। कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसको हुकूमत और यूनिवर्सिटी वाले इस्तेमाल करते हैं कि अब यूनियन साजी नहीं हो सकती और सियासत में मुलव्वस होना उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है, वो तो इस हद तक था कि अमलन सियासत जो कि उस पॉलिटिकल फील्ड में होती है वो उसमें उसका हिस्सा जो था वो उससे उन्हें परहेज करने के लिए कहा गया था। लेकिन जहाँ तक उनकी यूनियन साजी थी उसमें कोई कदगन नहीं थी और बल्कि फैसले में लिखा गया है कि आप यूनियन बनाएं, अपने इल्मी और निसाबी सरगर्मियों के बारे में उसमें डिस्कशन करें और एक वहाँ स्टूडेंट एडवाइजर भी होने चाहिए जिसके साथ आपका मुसलसल राब्ता हो। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत गलत इस्तेमाल करके यानी यूनियन एक्टिविटीज को बंद किया और जबकि मार्शल लॉ के कवायद ख़त्म भी हो गए तो उस फैसले की आड़ में यूनिवर्सिटी ने ज्यादती की और आपको ये यूनियन एक्टिविटीज बिल्कुल बंद कर दी गई। अगरचे इस तलबा तहरीक के नतीजे में यूनियन तो फौरी तौर पर बहाल न हो सकी, लेकिन इस पर पाबंदी के सख्त अहकामात गैर मुअस्सर हो गए और तलबा तंजीमें अपने अपने नामों के साथ कैंपस और हॉस्टलों में कलअदम होने के बावजूद जिंदा रहीं। अलबत्ता इस पाबंदी का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि यूनियन न होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इलाकाई और लिसानी असबियतों की बुनियाद पर कायम करदा छोटी छोटी तलबा तंजीमें फलने फूलने लग गईं और ये छोटे छोटे ग्रोह रफ्ता रफ्ता एक इफरीत का रूप धार गए। तालीमी इदारे मैदान जंग बन गए हैं और अब हम इन इदारों को मादर इल्मी के बजाय रेंजर्स और फौजी छावनियों के रूप में देखते हैं।